श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवरात्रि में कन्या भोजन कैसे कराना चाहिए, कन्या नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए, कितनी उम्र की कन्या होनी चाहिए, कन्या को उपहार में क्या देना चाहिए और कन्या से हमें आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि की कृपा बनी रहे। तो इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर से जरूर लगाइएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कम से कम कितनी कन्याएं होनी चाहिए। देखिए, नवरात्रि 9 दिन की होती है तो कम से कम 9 कन्याएं जरूर होनी चाहिए। 9 देवी स्वरूप में हम उनकी पूजन करके भोजन कराते हैं तो श्रेष्ठ होता है। अगर आपको 9 कन्या नहीं मिलती है तो आप 7 या 5 या 3 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। कन्या भोजन में हमें क्या कराना चाहिए? कन्या भोजन में हमें सिर्फ मीठा भोजन कराना चाहिए। बहुत सारे घरों में लोग सब्जियां, नमक, तीखा ये सभी भोजन नहीं कराना चाहिए। कन्या भोजन में खीर, पूड़ी, हलवा या चना भिगोया हुआ आप रख सकते हैं, दही रख सकते हैं। मीठी चीज ही आपको रखना चाहिए और अपने रसोई घर का बना हुआ ही भोग कन्या को कराना चाहिए। कन्या भोजन कब कराना चाहिए? अष्टमी या नवमी के दिन कराना चाहिए। आप अष्टमी या नवमी के दिन कन्या भोजन करा सकते हैं। अगर आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं, ऐसे कई जगह होते हैं जहां कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आपको एक कन्या भी मिल जाए तो कन्या जरूर खिलाइए। ना मिले तो आपको जो है 9 पूड़ी पर खीर, हलवा, चना रख करके गौ माता को खिला सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो ऐसी स्थिति में अगर मिले तो कोशिश करिए। कन्या पूजन का विशेष महत्व नवरात्रि में होता है, कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। अगर ना मिले तो 9 बूढ़ी पर हलवा खीर रख करके आप गौ माता को खिलाइए और उपहार में उन्हें उन गौ जो जिसकी भी गाय हो या गौशाला में कुछ दान कर दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, जिसकी उस दक्षिणा से उन्हें गौ माता को कुछ खिलाया जा सके। और कन्या हमारी कितने उम्र की होनी चाहिए? तो कम से कम कन्या की उम्र आपकी 9 वर्ष के अंदर कन्या होनी चाहिए। मासिक धर्म ना हो वैसी कन्या को भोजन ना कराएं। जैसे 9 साल से लेके आप 1 महीने तक की कन्या को भोजन कराना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो कन्या भोजन हमें उम्र का ध्यान यही रखना चाहिए। 9 कन्या का भोजन कराते हैं तो साथ में आपको 2 बालक को जरूर खिलाना चाहिए, एक बटुक भैरव के रूप में और एक हनुमान जी के रूप में आपको भोजन कराना चाहिए कन्या के साथ। कन्या का पूजन कैसे करना चाहिए? पहले कन्या को जब आपके घर में प्रवेश करती हैं, उनका चरण स्पर्श करिए, उनका पैर धुलिए, उन्हें महावर लगाइए, टीकाकरण करिए पुष्पों से और उनके सर पर चुन्नी रख दीजिए। उसके बाद उन्हें जो है सबका टीकाकरण करने के बाद भोजन खिलाइए। भोजन कराने के बाद आपको आशीर्वाद कैसे लेना है? तो उनके हाथों में आपको अक्षत और पुष्प देना है। जब वह कन्या भोजन कर ले तो सबका चरण स्पर्श कराइए और अपने ऊपर और घर में पूरी जगह चावल और पुष्प जरूर छिड़कवाइए, जिससे कन्या 9 स्वरूपी देवी की 9 स्वरूपी की भोजन कराने के बाद अक्षत वगैरह आप छिड़काते हैं तो इसे माता की कृपा होती है, आपके घर में सुख समृद्धि की कृपा होती है और अक्षत वृद्धि कराते हैं हमारे घर में। तो ये कार्य हमें आशीर्वाद के रूप में जरूर लेना चाहिए और उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। साथ ही कन्या जब हम भोजन कराते हैं तो उसके बाद उपहार में हमें क्या देना चाहिए? तो उपहार में हम जान लेते हैं। देखिए, उपहार में हमें अगर आप पढ़ने लिखने की वस्तु देते हैं, जैसे पेंसिल, कॉपी, ये सब चीज़ें देते हैं, तो इससे सरस्वती माता की वृद्धि होती है। तो अगर आप यह देते हैं तो इससे सरस्वती माता की कृपा आपके घर में होती है। दूसरा चीज, अगर हम लाल चुन्नी देते हैं या श्रृंगार का सामान देते हैं तो उससे हमारे घर में धन, सुख, समृद्धि की कृपा होती है और सौभाग्य की वृद्धि होती है अगर हम श्रृंगार की वस्तु जो है सभी कन्याओं को देते हैं। अब हम अगर दक्षिणा देते हैं, अगर हम फल देते हैं तो उससे हमारे घर में सुख समृद्धि की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर हम लाल चुन्नी वगैरह देते हैं तो उससे 9 देवियों की कृपा और साथ ही माता रानी की कृपा होती है। तो आप उपहार में यथाशक्ति आपकी जितनी सामर्थ्यता हो, भाव से आप जो भी दे, माता रानी की कृपा जरूर होती है। तो आपको जो है उपहार में कुछ भी दे, दक्षिणा जरूर दें, चाहे आप 11, 21 जितना भी आपका सामर्थ्य हो, दक्षिणा जरूर रखिए। साथ ही जब आप कन्याओं का भोजन कराते हैं तो सर पर उनके लाल चुन्नी जरूर से जरूर रखिएगा और उनको महावर जो है ना जरूर से जरूर लगाइएगा। कन्या पूजन करने के बाद, भोजन कराने के बाद जब कन्याएं चली जाती हैं उसके बाद आप अपने घर में जिसको भोजन कराना है तभी कराना चाहिए। पहले कन्याओं का पूजन, जैसे मान लीजिए
जो लोग पहली आखिरी व्रत करते हैं तो वो अष्टमी के दिन खिलाते हैं। और जो लोग नवमी का करते हैं तो वो हवन अवन कराने के बाद कराते हैं। तो पहले कन्या भोजन करने के बाद तभी आपके घर में परिवार के सहित लोगों को प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। तभी सबको जो है प्रसाद के रूप में दिया करिए। उसके बाद अगर आपको कन्या घर में नहीं मिलती, मान लीजिए बहुत जगह ऐसे होते हैं जहाँ कन्याएं आती नहीं हैं और आसपास आपके कन्याएं हैं, तो आप जैसे कि जो भी उनके उपहार में देना चाहते हैं वो सामग्री दे दीजिए और कुछ मीठा अपने घर में बना लीजिए, जैसे हलवा हो गया या ऐसी चीज़ें दीजिए कि हलवा पूड़ी हो गई, तो उसका पैकेट बना करके आपको जो है उनके घर में और उपहार के रूप में उनके चरण स्पर्श आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के घर में जाके आप कन्या को करना चाहते हैं तो आप अपने घर से बनी हुई चीज़ उनकी टीकाकरण और उपहार में देके आशीर्वाद ले लीजिए। नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए और प्रतिदिन अगर आपके घर में कन्या है तो उसको टीकाकरण स्पर्श जरूर करिए, प्रणाम उससे लीजिए, क्योंकि कन्या देवी स्वरूप होती है। नवरात्रि में कन्या के रूप में ही हम माता रानी को पूजते हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन का ध्यान में रखते हुए, और जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो नमक, बहुत सारे लोग नमक उमक खिलाते हैं, जैसे कि सब्जी खिला दिए, तीखी चीज़ खिला दिए। देखिए मीठा चीज़ खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर हम खट्टा तीखा चीज़ खिलाते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता की वृद्धि होती है, क्योंकि उनका यह जो है भोजन होता है खट्टा और तीखा। तो हमें खट्टा तीखा भोजन नहीं कराना है, हमें सिर्फ मीठा भोजन कराना है। और कोशिश यही करिए कि अपने रसोई घर का भोजन बना के सभी कन्याओं को जो है ज़रूर से ज़रूर खिलाइए। तो आप ध्यान में रखते हुए कन्या का भोजन इस प्रकार से करा लीजिएगा और आपका एकदम आसानी से है, कोई भी बहुत तामझाम नहीं है। अष्टमी या नवमी के खिलाना चाहे तो अष्टमी या नवमी को खिला लीजिएगा। पूजन करने के बाद ही आप अपने जो है कन्याओं को खिलाइएगा। सुबह या शाम किसी भी समय कन्या भोजन आप करा सकते हैं, ऐसा कोई समय नहीं है कन्या भोजन कराने का। नवरात्रि में किसी भी समय आप भोजन करा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा जरूर से जरूर लगाइएगा। बहुत सारी नवरात्रि से जुड़ी जानकारी आपको इस पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।